भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कमलनाथ के जीत के दावे को लेकर बोले कैलाश विजयवर्गीय, इस उम्र में कमलनाथ जी को नींद नहीं आ रही है। ऐसे दल एनडीए से टूट रहे हैं, इस मुद्दे पे कैसा देख रहे हैं? मुझे लगता है कि वे ठीक तरीके से किसानों को समझा नहीं पाए और उनके प्रदेश के किसानों के दबाव में आ गए। यदि उस बिल को खुद अच्छी तरीके से समझते और डंके की चोट पर किसानों को समझाते तो पंजाब के अंदर आंदोलन नहीं होता। नेतृत्व कभी कभी जो नेता होता है वो कभी कभी फॉलोअर्स के दबाव में आ जाता है और इसीलिए नेतृत्व को कई बार कड़वे घुट पीकर स्टैंड लेना चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर स्टैंड लिया। मुझे याद है 84 में जब दंगे हुए थे, जब सारा देश सिख समाज के विरोध में था, भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड लिया था कि नहीं, सिख समाज हमारे समाज का एक अंग है। किसी एक व्यक्ति ने किया तो आप समाज के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसकी राजनीतिक क्षति हुई, हमारे सिर्फ 2 सांसद। तो भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर देश हित में, समाज हित में स्टैंड लिया है, भले ही राजनीति का नुकसान हुआ। हमने कभी चिंता नहीं की और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति दूरदृष्टि की। आज यदि हम 15 करोड़ सदस्यों के वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो हमने 10 लोगों से पार्टी प्रारंभ की थी, आज 15 करोड़ की। इसलिए कि हमारी दूरदृष्टि, हमारे आइडियोलॉजी बिल्कुल साफ है। हमने साफ कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, कोई छुपा के नहीं किया। हमने साफ कहा था कि धारा 370 हटाइए, कोई उसमें छुपा के नहीं किया। और इसलिए हमारी स्पष्ट नीति है, स्पष्ट आइडियोलॉजी है और हमने राजनीतिक लाभ हानि की कभी चिंता नहीं की। पार्टी का नुकसान हो तो हमने चिंता नहीं की, देश का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देश के लिए राजनीति करते हैं। और इसलिए मोदी जी ने कहा था कि कंट्री फर्स्ट, देश पहले दल बाद में। तो हम उस राजनीतिक विचारधारा और उस राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो देश पहले की बात करते हैं, दल बाद की बात करते हैं। कुछ लोग इस देश के अंदर दल पहले, उनके लिए कुर्सी पहले, देश बाद में। एक ऐसी स्पर्धा हो रही है जो शायद इंदौर वाले पहली बार देखेंगे। इंडियाज़ बैकयार्ड अल्ट्रा रन 2020। इस आयोजन को करने का जवाबदारी एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथन्स को मिली है। और इसके बारे में बता दूं कि ये एक ऐसी दौड़ है जो लगातार कोई धावक दौड़ता रहेगा 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितनी उसकी क्षमता होगी उतना वो दौड़ता रहेगा। शर्त यह रहेगी कि हर घंटे में 6.7 किलोमीटर उसको दौड़ना होगा। यदि इससे कम दौड़ा तो वो स्पर्धा से बाहर हो जाएगा। और ये लगातार चलने वाली स्पर्धा है। ये इंदौर के लोग पहली बार देखेंगे और वास्तव में ये स्पर्धा अमेरिका में होने वाली थी। हमारे इंदौर के एक धावक थे कार्तिक जोशी, उसका चयन भी हुआ था और दुनिया भर के धावक वहाँ अमेरिका में होने वाले थे, किंतु कोविड के कारण ये स्पर्धा अब सभी देशों में हो रही, जहाँ तो अब ये सारे देशों में होगी। जो लोग इस प्रकार की स्पर्धा कराते हैं सभी देशों में होगी, ऑनलाइन होगी और इसमें विश्व भर के धावक दौड़ने वाले। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि ये देश की पहली इंटरनेशनल रेस है। इंदौर को यह सौभाग्य मिला है। इसमें एक व्यक्ति जो दौड़ेगा, आप कल्पना नहीं करेंगे, वह 1 दिन, 2 दिन, और मुझे अभी नीरज भाई ने उन्हें बताया कि लोग 3-3 दिन तक दौड़ते हैं, 3 दिन तक लगातार दौड़ते हैं कि, और बस शर्त यही होती है कि उनके दौड़ने में 6.7 किलोमीटर से कम नहीं दौड़े, वो तो स्पर्धा से बाहर हो जाते। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊँ आपको कि यदि वो 10 घंटे दौड़े, वो बहुत बोना कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, क्योंकि
देश का अहित कोई पसंद नहीं करता, कोई बर्दाश्त भी नहीं करता। और इसलिए वो सब लोग जो सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं, दल के लिए राजनीति करते हैं, आज देश के अंदर देश की जनता ने उनको संकुचित कर दिया। और मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं बंगाल में रहता हूँ ज़्यादा आजकल, बंगाल में ममता जी की 100 सीट भी नहीं आएगी, आप नोट कर लीजिए। इसीलिए कि वो दल की चिंता करती हैं, कुर्सी की चिंता करती है, देश की चिंता नहीं। और देश की जनता इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगी कि देश का नुकसान। आगामी चुनाव तक आप यहीं रहेंगे, जिम्मेदारी आपकी मालवानी आएंगे जाएंगे, दोनों जगह की जिम्मेदारी है। दूसरा ये था कि जो संभावित उम्मीदवार है उन्हीं को टिकट मिली है, कुछ फेरबदल हो सकता है। अभी तो शाम को आज चुनाव समिति की बैठक पता लग जाएगा। क्या कोई असंतोष है जो कांग्रेस से भाजपा में ज्वाइन किए हैं, अभी 22 लोग के बाद में कुछ और नहीं लोग हैं, उसमें भाजपा के अंदर कोई असंतोष है, ऐसी खबरें आ रही हैं? पहले था, अब समाप्त हो गया। क्योंकि ये बात सही है कि लंबे समय तक जिस व्यक्ति के खिलाफ आप संघर्ष कर रहे हो वो आपके दल में आ जाए और आने के बाद उसके लिए आप काम करो, तो इसके लिए एक माइंडसेट तैयार करना पड़ता है। पर हमें समय बहुत मिला, कार्यकर्ताओं में थोड़ा असंतोष था, असंतोष समाप्त हो गया, सब कार्यकर्ता लग गए। लेकिन दीपक जोशी जैसे नेता अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, गाड़ियों के साथ में भोपाल तक पहुँचते हैं, तो इससे क्या माना जाए? बोला गया था उनको कैसा करो, पार्टी हित में, ठीक है। खुद मंच से बिल को लेकर विरोध करने लगे, कई जगहों के भाषणों में देखा जाए। हालांकि पंजाब के अलावा पूरे देश में कहीं भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं देखा जा रहा है किसानों। पंजाब में भी इसलिए हो रहा है कि पंजाब में कुल किसानों पर अपनी उपज को बेचने के बाद जो टैक्स लगता है वो 8% लगता है, और वो मंडी के एरेना में लगता है, और वहीं से राजनीति प्रारंभ होती है। तो वहाँ राजनीतिज्ञों का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा कि उनका 8%, क्योंकि वो बाहर भी बेच सकेगा, वो मंडी पाएगा ही। किसानों को मंडी से मुक्ति दिलाई, किसान अपना माल कहीं पर भी बेच सकता है, मंडी भी रहेगी, MSP भी रहेगा। यदि उसकी प्राथमिकता है कि MSP पे मुझे मंडी में बेचना, तो बेच सकता है। पर यदि उसको उज्जैन का कोई किसान है और नीरज बाबू ने बुला लिया कि भाई मैं तुम्हारे पूरा सामान खरीदूंगा, MSP 3000 की, मैं आपको 3200 दूंगा, तो नीरज जी के आगे बेच देगा, उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक नया पैसा टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स के एरिने से किसानों को बाहर निकाला है, किसानों को चारों तरफ उसमें लाभ ही लाभ है, कहीं पर भी हानि नहीं। और इसलिए जो लोग भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो किसान हितैषी नहीं है, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वो देश के हित में नहीं सोच रहे। मेरा सीधा आरोप। लेकिन शिरोमणि अकाली दल बहुत ही कंट्रोल नहीं होता, यदि योगी जी का कंट्रोल नहीं तो समझ लीजिए फिर दुनिया में कोई भी व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत स्ट्रिक्ट प्रशासक हैं वो, अच्छे पॉलिटिशियन हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ। और जिस तरीके से कड़क निर्णय उन्होंने लिए हैं अपने राज्य में, कोई दूसरा राज्य उसका उदाहरण नहीं है। और इसलिए मोदी जी की योगी जी की प्रशासनिक क्षमता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। मतलब डीएम पर जो का जो आचरण रहा वो खुलेआम चैनल पे भी दिख रहा है, स्क्रीन पर भी दिखा है। आईपीएस एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि सिर्फ पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई, डीएम पे कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि वहाँ पर खुलेआम है कि डीएम ने कहा हमें रात में वहाँ शव जलाने का, एसपी और डीएम ने। तो एसपी पे कार्रवाई होगी, डीएम पे कार्रवाई क्यों नहीं, प्रशासनिक अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, अब इस पर अपन बहुत ज़्यादा बहस यहाँ पर करें, क्योंकि इस पर CBI जाँच के आदेश हो गए और CBI इस पर दूध का दूध पानी का पानी निकाल देगी। सुशांत सिंह का खूब चला, आपके मीडिया वाले भी लगातार 3 महीने से दिखा रहे हैं। आजकल तो मैंने पिछले 4 दिन से इतना पक गया देख कि मैंने टीवी देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि खुलते ही बिल्कुल वही दिखता है, बॉम्बे और बॉलीवुड। और तो पर अब उसमें आ गया कि भाई आत्महत्या हुई। CBI ने बीजेपी अधिकृत घोषणा कब तक कर रही है उम्मीदवारों की? है जी, बीजेपी अधिकृत घोषणा कब तक कर रही है उम्मीदवार? किलोमीटर की दूरी तय करना निश्चित है। यदि नहीं कर पाएंगे तो स्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। तो इसमें कोई एक धावक 2 दिन तक भी दौड़ता है, और विश्व में ऐसे भी धावक हैं जो 3-3 दिन तक लगातार दौड़ते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत ही उत्साहवर्धक स्पर्धा है। इसको आयोजन करने का सौभाग्य इंदौर को मिला है। इसमें बहुत बड़े बड़े देश के धावक यहाँ पर दौड़ेंगे। मैं समझता हूँ इस संबंध में और कुछ भी आपको प्रश्न पूछना है तो हमारे नीरज जी
जीतने वालों का पता नहीं कैसे जीतेगा, वाकई में जीतेगा कौन? जो लगातार दौड़ता रहेगा। तो वो पूछना। सर इसमें होता है कि हर 1 घंटे में रेस फिर स्टार्ट। भाई कमलनाथ ने तो कह दिया कि 30 दिन बाद हमारी फिर से सरकार बनेगी। उन्होंने अपने पोस्टर बैनर भी जारी कर दिए हैं कि दोबारा कांग्रेस सरकार बनेगी 30 दिन बाद। देखिए क्या है कि इस उम्र में नींद नहीं आती, तो आदमी सपने देखता है तो अच्छा है, देखना चाहिए भाई, सपने देखने में कोई बुराई नहीं। कौन सा कॉन्फिडेंस है उन्हें इस तरह? मैंने बोला सही आपको कि इस उम्र में नींद नहीं आती, नींद कम हो जाती, रात में सपने देखते हैं। राहुल गांधी एक ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं बड़ी कृषि कानून के विरोध में। आज पंजाब में लगातार विरोध कांग्रेस कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि कृषि बिल को लोग पढ़ें, समझें, उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें। मैंने उसको तीनों बिलों को बहुत बारीकी से अध्ययन किया, बहुत बारीकी से अध्ययन किया, और मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ, बहुत जवाबदारी से कह सकता हूँ कि जो इस बिल का विरोध कर रहा है वो किसानों का हितैषी नहीं है, चाहे वो कोई भी, क्योंकि यह किसानों की आमदनी को दुगना करने का एक बहुत बड़ा साधन है, पहली बात। दूसरी बात, कृषि के अंदर बाहर का इन्वेस्टमेंट आए, आधुनिक खेती हो, इसका एक बहुत बड़ा इस बिल के अंदर प्रावधान है। तीसरी बात, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियम बने उसमें पूरा लाभ किसान को मिले। चौथी बात, कांग्रेस जिस प्रकार दिग्भ्रमित कर रही कि किसानों की ज़मीन चले जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये प्रावधान है। ज़मीन के ऊपर होने वाली फसल का ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो ज़मीन कैसे जाएगी? तो मेरा तो ऐसा मानना है कि जो इस प्रकार गलतफहमी फैला रहे हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई अगर बिल बन जाता है, उसके बाद उसको दुष्प्रचार करना, ये एक आपराधिक श्रेणी वाला कार्य है। चाहे कोई भी कर रहा हो, चाहे वो राहुल गांधी करे, चाहे वो ममता जी करे, कोई भी करे, ये एक आपराधिक श्रेणी का काम है कि आप किसी बिल को जनता के बीच में गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि जनता इनको माफ़ करेगी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।